सभी को नमस्ते। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, यह तीनों एक ही संस्थान यानी कि रेडियो हमारे भारत के रेडियो स्टेशन के नाम हैं या रहे थे। जैसे कि हमारे देश का नाम भारत है, इसको इंडिया भी कहते थे और पहले इसका नाम हिंदुस्तान था। लेकिन आज इसका ऑफिशियल नेम हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया है। लेकिन अब हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि इसका नाम भारत कर दिया जाए। धीरे धीरे इसकी ओर वो अग्रसर भी हो चुकी है। ऐसे ही आज हम ये कहानी कुछ शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको कि रेडियो स्टेशन पहले सिर्फ रेडियो ही एक समाचार और मनोरंजन का माध्यम होता था। ये हम सब जानते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। पहले हमारे जो रेडियो था उसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। आप सब जानते हैं कि पहले यहाँ अंग्रेजों का राज था, तो जैसे उनके वहाँ था ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, तो यहाँ उन्होंने रेडियो का नाम रख दिया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। आज़ादी के बाद उसका नाम बदलने की ज़रूरत महसूस हुई और इसका नाम पुराने नामों को, पौराणिक आधारों को लेते हुए, क्योंकि काफ़ी करीब 100 साल पहले मैसूर के राजा ने एक रेडियो स्टेशन चलाया था। उसका नाम रखा था आकाशवाणी, यानी जो आकाश से वाणी हो रही है, या हिंदू धर्म में कहते देवताओं की भी वाणी आकाश से आती थी, आकाशवाणी, उस नाम पे इसका नाम रखा था। तो 1952 में भी ऐसा सोचा गया कि इसका नाम आकाशवाणी कर दिया जाए ऑल इंडिया रेडियो की जगह, लेकिन ऐसा हो ना सका। कारण इसका ये रहा कि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको इस बात पे इतराज था और उनको इसमें सेकुलरिज्म नज़र नहीं आ रहा था। आकाशवाणी मतलब देवताओं की वाणी और इसको तो सभी सुनेंगे, इसलिए इसका नाम आकाशवाणी नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। यह नाम जो है आकाशवाणी, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी सुझाया था 1936 में, लेकिन उसको भी नहीं माना गया। आकाशवाणी, फिर बीच की बात ये हुई कि चलो जैसे भारत और इंडिया है वैसे इसका नाम कर देते हैं ऑल इंडिया रेडियो इंग्लिश में और हिंदी में आकाशवाणी। मतलब ये एक बीच का रास्ता हो गया था, 50-50 गेम अगर इसको कहे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये चलता रहा, सब होता रहा। बाद में इसका नाम, अब जो मोदी सरकार आई है उन्होंने 1 जून 2023 से इसका नाम कर दिया है आकाशवाणी। अब ऑल इंडिया रेडियो नहीं बोला जाता। प्रसार भारती एक संस्था बनाई हुई है पहले से ही, उसके तहत अब ये आकाशवाणी काम करता है। पहले जैसे आप सबने सुने होंगे या पुराने लोग जो है उन्होंने सुना होगा कि पहले जो रेडियो पर समाचार आते थे तो इंग्लिश में समाचार आते थे तो बोलते थे दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, न्यूज वेड बाय, जो भी न्यूज देता था, और हिंदी में बोलते थे यह आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। 1 जून 2023 से अब ये भारत सरकार ने निर्णय ले लिया है, अब इसको लागू भी कर दिया गया है 1 जून से, कि अब इंग्लिश में भी जो समाचार आएंगे उनका ऐसे बोला जाएगा दिस इज आकाशवाणी, और ये आकाशवाणी है। अब ऑल इंडिया रेडियो नाम को धीरे धीरे विदाई दे दी गई है, जो कि आवश्यक था। एक आकाशवाणी से हमारे देश की भावना, हमारा जो इसमें पौराणिक इतिहास है वो भी जुड़ा हुआ था, और इसमें सरस्वती देवी जो है उसको भी भारती नाम है उसका, तो यह भी एक इसमें उद्धृत होता है। अच्छा, 1900 फिर एक आकाशवाणी में चिंतन किया गया कि भाई एक विशुद्ध फिल्मी गानों का, झलकियों का और इंटरव्यूज का, जो फिल्मी सितारे होते हैं उनके इंटरव्यू का अलग से चैनल बनाया गया।
तो उस टाइम पंडित नरेंद्र शर्मा जो है वो उसके अधिकारी थे, उन्होंने इसका नाम सुझाया विविध भारती। विविध मतलब डिफरेंट टाइप्स, सो मेनी टाइप्स, और विविध है ये हिंदी नाम था। और भारती, सरस्वती देवी का एक नाम भारती भी है, और भारती से भारत की भी पहचान मिलती है। तो उन्होंने ये नाम सुझाया विविध भारती, और इस पे भी हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इतराज किया, लेकिन सब हमारे जो देवकीनंदन पांडे उस टाइम एक समाचार वाचक थे, पंडित नरेंद्र शर्मा और भी जो स्टाफ था, उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि इसका नाम विविध भारती ही रखा जाए, और विविध भारती के नाम से ही जो एक सेपरेट चैनल वो बनाया जाए, और ये बना दिया गया। इसमें भारतीयता की पहचान थी, और यह आज भी सबसे लोकप्रिय चैनल है आकाशवाणी का। विविध भारती आज इंटरनेट और ऐप के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में सुना जाता है, और ये सबसे रेडियो के ज़माने में यह सबसे लोकप्रिय नाम है। हालांकि अब सरकार ने प्राइवेट एफएम को भी इजाज़त दे दी है, लेकिन आकाशवाणी और विविध भारती का अपना ही एक स्थान है। अच्छा, सरकार ने प्राइवेट एफएम्स को इजाज़त तो दे दी है, लेकिन उनको लाइसेंस सिर्फ मनोरंजन तक और खेल संबंधित समाचारों तक ही उनको सीमित रखा है। समाचार, राजनीतिक चर्चा, संसद की चर्चा, ये आज भी अधिकार आकाशवाणी के पास ही है। आगे भविष्य में क्या होगा ये अभी कहना ज़रा मुश्किल है, लेकिन इसका अधिकार आकाशवाणी के पास ही है। तो ये आज मैंने आपको संक्षिप्त थोड़ा सा इतिहास बताया कि आकाशवाणी का नाम कैसे पड़ा। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ऑल इंडिया रेडियो। अब ऑल इंडिया रेडियो को पूरी तरीके से विदाई दे दी गई है। अच्छा, इसमें जब हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, तो उनको विविध भारती जो है वो फिर वही उनको भी ये लगा सेकुलरिज्म का, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसका नाम विविध भारती नहीं रखना चाहिए। तो इन्होंने उसका नाम रख दिया शॉर्ट में VBS, विविध भारती सर्विस। अब ऐप में उसमें आप देखेंगे तो विविध भारती VBS लिखा जाता है, लेकिन जो प्रोग्राम्स है उसमें विविध भारती भी बोला जाता है। मनमोहन सिंह सरकार ने भी पूरी कोशिश करी कि विविध भारती नाम को हटा दिया जाए, वो लेकिन हटा नहीं पाए। इसमें मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि सन 1960 से 1960 से एक दिल्ली के मीडियम वेव चैनल और मथुरा रेडियो से एक प्रोग्राम शुरू किया गया, ब्रज माधुरी। ब्रज से रिलेटेड प्रोग्राम था, जिसमें कृष्ण भगवान की चर्चा होती थी, ब्रज के लोकगीत सुनाए जाते थे, और कृष्ण भगवान के जो विभिन्न पर्व आते थे, जन्माष्टमी, होली, इन पे चर्चा होती थी, और विभिन्न इसी से रिलेटेड, ब्रज से रिलेटेड कई प्रोग्राम होते थे। तो हमारी तब की सरकार को यह लगा कि इससे तो हमारे जो दूसरे अल्पसंख्यक लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, तो इसको दोबारा सरकार ने बंद कर दिया। अब लेकिन उस टाइम जब इतने कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, उसके बावजूद भी इतना विरोध हुआ कि सरकार को अपना यह निर्णय वापस लेना पड़ा, और दोबारा ब्रज माधुरी कार्यक्रम शुरू किया गया, जो अत्यंत लोकप्रिय था, और यह सन मार्च 2000 तक चला। मीडियम वेव पर आता था, और ये शॉर्ट वेव पर भी आता था, और मथुरा से भी प्रसारित होता था। अब जब कोरोना काल लगा, तो हमारी मोदी सरकार ने कोरोना के टाइम इसको बंद कर दिया, और ये वादा किया कि हम इसको शीघ्र ही FM सर्विस पे लाएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे रेडियो जो है वो FM पे आ रहा है, और मीडियम वेव, शॉर्ट वेव चैनल लगभग बंद से कर दिए गए हैं। लेकिन मोदी सरकार ने जो आकाशवाणी करा, ये अच्छा काम करा, लेकिन उन्होंने विविध भारती के साथ साथ तो न्याय करा, ठीक है, लेकिन उन्होंने ब्रज माधुरी कार्यक्रम को पूर्णतया बंद कर दिया गया है।
और इसके बारे में काफ़ी डिमांड है और काफ़ी पत्र व्यवहार किया गया है। स्वयं मैंने भी इसके लिए वहाँ की मथुरा की सांसद हेमा मालिनी को कई बार पत्र लिखे हैं और ट्विटर पे भी भेजा है। पत्र मेरे पास सुरक्षित हैं, वो मैं अवेलेबल करा सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्रज माधुरी जो एकमात्र ब्रज से रिलेटेड कार्यक्रम था जिसमें ब्रज से संबंधित जानकारियां दी जाती थी, वह सिर्फ हिंदू या ब्रज प्रेमियों के लिए नहीं थी, संपूर्ण समाज के लिए थी। उसको सरकार ने बंद कर दिया है। तो मेरा आज ये आग्रह है कि सरकार को इसको दोबारा शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। अब तो रेडियो का बहुत विस्तार हो गया है, डीटीएच के माध्यम से भी सुना जाता है, ऐप भी बना दी है सरकार ने, और विश्व में वर्ल्ड में कहीं भी बैठकर रेडियो के कोई भी प्रोग्राम सुने जाते हैं। तो ब्रज माधुरी कार्यक्रम भी देश हित में, समाज हित में दोबारा शुरू करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपने यह प्रोग्राम देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।